नमस्कार साथियों, पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अविनाश शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा M20 कंक्रीट रेशियो के बारे में। देखिए, M20 ग्रेड की जो कंक्रीट है उसमें 1:1.5:3 की रेशियो होती है, जिसमें एक बैग जो है वो सीमेंट का होता है, 1.5 बैग जो है उसमें सैंड के होते हैं और 3 बैग जो है उसमें एग्रीगेट के होते हैं, बजरी के होते हैं, गिट्टी के होते हैं। जिस तरह से जो है वो आप समझ पाएँ, में कुछ लोग जो है बजरी कहते हैं, कुछ लोग गिट्टी कहते हैं और टेक्निकल टर्म में जो है वो बजरी गिट्टी को एग्रीगेट कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा किस तरह से आप जो है वो कंक्रीट को मिक्स करेंगे और M20 ग्रेड की जो रेशियो है 1:1.5:3 की जो रेशियो है उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिविल इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। और आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना समय गवाए। साथियों, साइट पर जो है वो M20 ग्रेड की कंक्रीट बनाने के लिए 1:1.5:3 की रेशियो बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, मिक्सर मशीन में हम सभी इंग्रेडिएंट्स को डालते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं, पानी ऐड करते हैं और 2 मिनट तक जो है वो हम मिक्सर मशीन की रोटेशन करते हैं ताकि आपके सभी इंग्रेडिएंट जो हैं, सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर बाद में हम उस कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से जो है वो सही तरीके से कंक्रीट को बनाया जाता है। तो आइए अभी मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। देखिए, हम जो है जब कंक्रीट मिक्सर मशीन में एक बैग पूरा सीमेंट का डाल देंगे, उसमें 1.5 बैग सैंड के डालेंगे, 3 बैग जो है वो एग्रीगेट के डालेंगे, तो हमारी जो है वो पानी को ऐड करके कंक्रीट अच्छे से बन जाएगा और उसे मिक्स करेंगे। देखिए, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना होता है, हम जो है वो डायरेक्ट अगर एक बैग पूरा सीमेंट का डाल देते हैं और फिर पानी डाल देंगे या फिर एग्रीगेट डाल देंगे तो इस तरह से जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो किस तरह से हम जो है वो इंग्रेडिएंट को डालते हैं, देखिए आपने देखा होगा साइट पर कि हम जो है वो सीमेंट के लिए या फिर हम सैंड को डालने के लिए मिक्सचर में या फिर एग्रीगेट को डालने के लिए हम क्या करते हैं, तगाड़ी, तसले या फिर इस तरह की जो बकेट होती है उसके द्वारा हम जो है वो अपने सभी इंग्रेडिएंट को कंक्रीट मिक्सचर मशीन में डालते हैं। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जो है वो किस तरह से रेशियो बनाएंगे। देखिए, अगर आप जो है मान लीजिए आपके पास तगाड़ी है, तसला है या फिर इस तरह की बकेट है, एक बकेट आपने जो है वो पूरी फिल करके, पूरी भर के जो है वो सीमेंट की डाली, उसमें आपको कितनी बकेट डालनी है, आपको 1.5 बकेट डालनी है। और एग्रीगेट की कितनी बकेट डालनी है, 3 बकेट डालनी है, क्योंकि हमारी जो कंक्रीट रेशियो है, जो हमारी M20 ग्रेड की रेशियो है, उसमें एक पार्ट जो है वो सीमेंट का होगा, 1.5 पार्ट जो है वो सैंड का होगा और 3 पार्ट जो है उसमें एग्रीगेट के होंगे। साइट पर जो है वो तसले की मदद से या फिर जो आपकी बकेट होती हैं, इस तरह की प्लास्टिक की भी हो सकती हैं, आयरन की भी हो सकती हैं, आप जो है वो अगर स्टेप बाय स्टेप, मान लीजिए आप कंक्रीट बनाना चाहते हैं, M20 ग्रेड की रेशियो कि कंक्रीट आप बनाना चाहते हैं, अगर आप जो है पूरा सीमेंट बैग कंक्रीट मिक्सचर मशीन में डाल देंगे, उसके बाद आप जो है 3 बैग एग्रीगेट के डाल रहे हैं, तो आपके जो कंक्रीट के सभी इंग्रेडिएंट हैं, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट जो है और पानी जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सीमेंट ऐड करेंगे। मान लीजिए आपने जो है वो एक बकेट या फिर आपने एक तसला जो है वो सीमेंट का डाला, उसके बाद जो है 2 या 3 तसले जो हैं वो आप एग्रीगेट के डाल देते हैं, फिर सैंड के डाल देते हैं और फिर कुछ पानी ऐड कर देते हैं। इस तरह से जो है वो स्टेप बाय स्टेप अगर आप सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स करते जाएंगे तो आपकी कंक्रीट जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी और आपकी कंक्रीट की मजबूती जो है वो बढ़ जाएगी। एकदम से अगर आप जो है वो सारा का सारा पानी डाल देंगे या सारा का सारा सीमेंट जो है वो डाल देंगे और बाद में फिर आप जो है एग्रीगेट डाल रहे हैं सारे के सारे, और जैसे ही आप जो है सैंड की मात्रा सभी एक साथ ऐड कर देंगे तो उससे जो है वो कंक्रीट मिक्स नहीं हो पाता है। तो इंग्रेडिएंट को जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है अल्टरनेट वे में। जैसे सीमेंट डाला, उसके बाद थोड़ा से आप एग्रीगेट डाल दीजिए। मान लीजिए आप एक पार्ट आपने सीमेंट का डाला तो उसमें जो है वो 3 पार्ट आप
एग्रीगेट के डाल दीजिए, फिर आप जो है वो थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए, उसके बाद सैंड के पार्ट आप जितना डालना चाहते हैं, जिस तरह की आपकी रेशियो है उतनी मात्रा में आप जो है फिर सैंड डाल दीजिए। इस तरह से जो है वो अल्टरनेट वे में हर एक इंग्रेडिएंट को मिक्स किया जाएगा, तो आपकी कंक्रीट जो है वो अच्छे से और कम समय में जो है वो मिक्स हो जाएगी। अगर आप जो है वो ऐसा नहीं करते तो आपकी कंक्रीट जो है वो स्टिफ हो जाएगी, या फिर एक तरफ जो है सीमेंट होगा, एक तरफ आपके एग्रीगेट दिखेंगे, तो सेग्रीगेशन जैसी समस्या भी आपके जो है वो कंक्रीट में आ सकती है। तो इस तरह से जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ मैशन के द्वारा किस तरह से जो है वो कंक्रीट को मिक्स किया जा रहा है, उसी तरह से आपको जो है वो कंक्रीट को मिक्स करना है, तभी आपकी कंक्रीट जो है वो अच्छे से मिक्स हो पाएगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि M20 ग्रेड की रेशियो जो है वो आपको आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज़ करनी होती है। देखिए मिनिमम ग्रेड है ये, अगर आप जो है वो इससे कम की रेशियो, जैसे कि आप M15 ग्रेड की रेशियो का अपने कंक्रीट अपनी आरसीसी स्ट्रक्चर में जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार जो है वो हमें बताया गया है, वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए आपको अगर आरसीसी स्ट्रक्चर में कंक्रीट की रेशियो का इस्तेमाल करना है तो कम से कम जो है वो M20 ग्रेड की कंक्रीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, M15 नहीं कर सकते, M10 नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी के साथ साथियों आपको पानी का, वाटर का भी ध्यान रखना है। जिस पानी का आप यूज़ कर रहे हैं वो पानी जो है वो पीने योग्य होना चाहिए, आपका पानी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। देखिए अगर आपके पानी में सॉल्ट कंटेंट है, वाटर में इम्प्योरिटीज़ हैं, उसकी वजह से आपके स्ट्रक्चर में इफ्लोरेंसेस जैसी समस्या जो है वो आ सकती हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो आप अगर जब भी कंक्रीट बनाएंगे तो आपको M20 ग्रेड के रेशियो के बारे में ध्यान देना है, सभी इंग्रेडिएंट को किस तरह से मिक्स करना है उसके बारे में ध्यान देना है, पानी का आपको ध्यान रखना है। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।